जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24 में हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। पंचायती में आप मन के स्वागत है। और आज के हमारी चर्चा एक गंभीर समस्या ले के है, पलायन। जी हाँ, पलायन छत्तीसगढ़ की गंभीर समस्या है। यहाँ गांव के लोगन खेती किसानी ले फारिग होए के बाद कमाए खाए बर बाहिर प्रदेश में चल देते, जहां उमन बंधवा मजूर बना के काम ले जाते। बीते कुछ दिन में प्रदेश के कई जिला के लोगन ला तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे प्रदेश ने छुड़ा के लाई रही से प्रदेश में कई दलाल घलो सक्रिय हैं, जो मजूर मन ले ज्यादा मजूरी के लालच दे के ले जाते हैं और बंधक बना के काम लेते। कबर के ये हवा मजबूरी और काहे कर हल यही बार आज हम पंचायती करबो। ये हमारे जिले के कुल्हाड़ी घाट के रहने वाले हैं और उसके आसपास के गांव के कुचिंदा गांव के हैं कि ये उड़ीसा के या जो दलाल किस्म के लोग हैं, उनके बहकावे में आकर हैदराबाद चले गए थे कमाने खाने के लिए। जबकि हमारे ज़िले में पर्याप्त काम है, काम की कमी नहीं है, रोजगार मूलक काम है। सभी पंचायत, सभी गाँव, पाराटोला हमने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत किए हैं। रोजगार की कमी नहीं है और इनको वहाँ से छुड़ा के लाए हैं। वहाँ जो दलाल और कोची किस्म के लोग होते हैं उसके बहकावे में आकर के चले गए थे। ये लोग भी जिले में काम करना चाहते हैं और काम की कोई कमी नहीं है, हम इनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये जो तस्वीर आप मन देखत रहे हो गरियाबंद की तस्वीर रही से। जी हाँ, तेलंगाना ले 170 मजूर मन ला छुड़ा के लाए है। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई से तेकर बाद ये मजूर मन ला छुड़ा के मन के गांव में लहुटाए गए है। अब सवाल यही उठते कि पलायन के पीड़ा कब तक छत्तीसगढ़िया मन झेलही और काबर यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, का संसाधन नहीं है। सवाल यही उठते काबर बार बार लोगन भोरहा में पड़ के या फिर पलायन एक सोच है तेकर सती बाहर राज्य पर जाते। एक बारे में चर्चा करबो, पंचायती करबो। हमारे संग पहुना मन स्टूडियो में हवे अजय साहू, प्रवक्ता हवे छत्तीसगढ़ कांग्रेस डहाले, गौरीशंकर श्रीवास, प्रवक्ता हवे छत्तीसगढ़ भाजपा डहाले और संजय शर्मा, असिस्टेंट एडिटर IBC 24 हमारे संग जुड़ गए हैं। सबले पहली गौरीशंकर जी, ये जो तस्वीर हमन देखे हैं बिकटकन गांव ले आते, चाहे जशपुर की बात होवे, बिलासपुर की बिल्हा की बात होवे, दूरस्थ ग्रामीण अंचल के लोगन जो हैं वो बाहर राज्य में जाते। का कारण मानते हो कबर के 15 वर्ष ले सरकार में आपो मन रहे हो? देखो, पलायन के बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रही से पहली भूख और दूसरा बेरोजगारी। भूख के समस्या से हम पूरा तरह निजात पाएं। छत्तीसगढ़ में 50 लाख परिवार ला कोर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमन चावल दें। पूरा परिवार आज देखबे छत्तीसगढ़ में कोनो भूख से मौत नहीं हुआ है, पहली बात नंबर 1। दूसरा, बेरोजगारी की जो बात है तो खुद अभी आपके चैनल के माध्यम से जिन अधिकारी कहा थे, ये बात में भी सहमति जताता हूँ, कुछ असहमति भी आंशिक तौर पे। दूसरा, तीसरा सबसे बड़े कारण ये है कि ज्यादा मजूरी के चक्कर में कई बार यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ के दाई दादा मन है वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जिसे यहाँ 200-300 रुपये रोजी मिलते हैं। बाहर जगह जाते हैं तो 400-500 रुपये रोजी मिलते हैं। जब सरकार में हमन रहे, जब हमारा बात पता चली से बहुत सारे मजदूर मतलब यहाँ तक जम्मू कश्मीर से हमन छुड़वा है। एमें सबसे महत्वपूर्ण बात रहते है कि वहाँ के गाँव के जन, वहाँ के जो प्रबुद्ध जन है ओखरो मन के जवाबदारी जिम्मेदारी बनते है कि ऐसा कोई दलाल आते तो सब बातों से वो मन निपटे, शासन ला सूचित करे। तो पलायन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आकर्षण एमन पैदा करते और रोजी मजदूरी जो रहते वो पैदा करते। एक कारण कई बार मजदूर मन दूसरा प्रदेश में जाके ज्यादा मजदूरी के चक्कर में वहां पे पलायन करते और बहुत गंभीर परिणाम कई बार देखने मिलता। सालों बाद मन बंधक बना के रखते। तो शासन तो मुस्तैद सामाजिक जो संगठन है वह मन में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत पण कमियां हैं। पहले कांग्रेस शासनकाल में भूख में जो भूख के कारण बहुत जन दूसरा प्रदेश में चले जाए, बेरोजगारी का समस्या रहता, मनरेगा के कारण आंशिक तौर पर कमी आई से वो बृहद तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। बिल्कुल। अजय जी, आप मन के सरकार बने हैं, कांग्रेस के नवा सरकार कतका बड़े चुनौती के रूप में देखते हो आप मन? देखो, हमन तो पिछले 15 बछर ले कहा था कि पलायन हुआ थे, भूख से मौत हुआ थे और सरकार नींद में सूते हवे, लेकिन हमार सरकार बने हैं। हमर अभी 10 दिन में जे तरीके से किसान मन के कर्जा ला माफ करे हैं, जे तरीके से औ काम प्रदेश के अंदर चालू हो है। हाँ। जैसे ही कृषि क्षेत्र में नरवा गरवा घुरवा बारी के संरक्षण के काम शुरू हो ही, निश्चित तौर पर पलायन घलो रुकी और एक सब काम जब चालू हो ही तो गांव के व्यक्ति ला ओकर गांव में रोजगार हमार सरकार मुहैया कराही, ओला कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़े। ये बात के मैं विश्वास दिलावत हूँ और बस थोड़ा इंतजार करे की जरूरत है। जिन काम ला हमन 15 साल में नहीं कर सकिन वो काम ला हमन
कोशिश करबो कि 5 साल में पूरा करन और फिर आने वाला 5 साल में जिन वादा करबो वाला फिर पूरा कर सकन। हमर सरकार के प्राथमिकता यही है। बिल्कुल, कार्य योजना का है बारे में चर्चा करूँ आपन से, फिर टिप्पणी देता हूँ संजय शर्मा जी ने। संजय जी, आपन दोनों जन ला सुने हो कहीं नहीं के बाहर राज्य में ज्यादा पैसा मिलते थे, से यहाँ के लोगन जो है वो लालच में चलते थे, कहूँ न कहूँ फंस के चलते थे, यूं सिरतोन हवे। फिर बात तो ही उठते कि छत्तीसगढ़ में संसाधन की कमी है का, रोजगार की कमी है का योजना सही ढंग से नीचे स्तर तक नहीं जा पाए, तेगर से ये स्थिति बन थे। देखो तृप्ति, ये दोनों जन जो बोली है उमा कुछ सहमति है मोर, लेकिन बहुत सारा चीज ले मन या तो नहीं बोला थे या नहीं समझी ने। पहला बात तो ये है कि अगर पैसा ज्यादा मिलते दूसरा राज्य में तो का मिलते 300, 350, 400 रुपया मिल जाते, उसका तो रेट है। कलेक्टर के रेट अगर पालन हो जाए राज्य में तो नियम कायदा जो बनाए गए श्रम कानून के ओकर अगर पालन हो जाए तो उसका मजदूरी दी है मिल जी बोला, नहीं मिले तेकर से वो जायल पर से। एक बात ये है। दूसरा ये है कि पलायन बहुत जगह एकर से चल देते लोग बाग के, मतलब दलाल मन आ जाते, दलाल मन ला अलग पैसा मिलते, जन कंपनी वाला मन, ठेका वाला मन, ईटा भट्ठा वाला मन बुलाते मजदूर मन ला, तो दलाल ला भेजते। दलाल आके गांव में लोग बागला सकेल के और कुछ ऐसे बात करते कि वो मन होकर झांसा मार जाते, झूठ मूठ कुछ भी बता के यहाँ ले जाते। एक चीज वो है, ये गौरी भाई कहा थे सामाजिक संगठन मन के दायित्व है। देखो दोनों पार्टी के हर गांव में दूठा तो कार्यकर्ता हुई, अवनी थे कतको जंगल के भीतरी हुई, अवनी हुई गांव में तो एक ब्लॉक के अंदर सैकड़ों गांव होते, वो गांव मन में अवनी तो 50, 100, 200 कार्यकर्ता एक मन के दोनों जन के हवाए। जब अगर पलायन हुआ थे गांव से दिखा थे तो एक दोनों पार्टी कार्यकर्ता अगर रोक के पूछताछ कर ले, दलाल ला देख ले, दलाल ला पूछे कि तोर नियम कानून के तहत लेगा था कि नहीं, पूरा पंजीयन होना चाहिए, पूरा रजिस्ट्रेशन हो ही, पूरा सूचना हो ही प्रशासन ला कौन आदमी लेगा थे, कहाँ जाते ओकर पूरा जानकारी दर्ज कराना बहुत जरूरी है। ओकर बादे वो ले जा सकते, अगर आज के पूछताछ हो जाए तब के में आधा काम हो जाइए कर मन के, लेकिन ये नहीं हुई। इस काबर दोनों दल कभी ऐसा गंभीरता से नहीं लीन। अब आज स्थिति ये हो गई है, छत्तीसगढ़ के आदमी जाते बाहर में, वहां जाके ओत के मजदूरी पाते, जबका हमारे यहाँ हवा कानूनन हवा, लेकिन नहीं पालन हुआ कानून के, तेकर से मन बाहर जाते और बाहर में जाते और फंस जाते, और फंस गए तब कहीं सूचना मिल गई तब तो छूट गए, नहीं मिली तभी भी हजारों मजदूर है जिनमें फंसे हुए हैं, सूचना नहीं है करके नहीं हो पाते काम। तो ये है कि दल ला अपन दोनों दल ला देखे लागी। और एक जन ठीक है 2008 के आसपास मोला याद आते कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री रही से तब यहाँ 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो चावल में हम देवो की घोषणा कर रही से, ओकर से कुछ रुकी से पलायन है, सही में जो भूखमरी रही से कुछ कम हुई से ओकर से चीज मन है, लेकिन वो थोड़ा दिन हुई तहन ओकर बाद फिर दलाल मन सक्रिय हो गए और पलायन के समस्या फिर चालू हो गया। अब अभी देखा था ना आजकल पिछले 2-3 साल में बढ़ा थे यार, तो रोके की जरूरत है ओकर लिए। मतलब अब कांग्रेस वाला मन आगे है तब मतलब थोड़ा सा जन शिकायत मन करत रही वो शिकायत ना उठाए कर प्रयास करे लागी। रोजगार गारंटी योजना ले लेके बहुत हो हल्ला हुई से। अजय जी आपो मन कहो कि भ्रष्टाचार के ये योजना हवे, जॉब कार्ड बनाएगी सब चीज ऊपर काम हुई से, अब ये योजना अभी भी लागू हवे, का बोलता हो आप मन काबर के मजूर मन अब बड़कन हवे, मनरेगा के काम भी कराना है, तक कतका बड़ी चुनौती है, कैसे रोकू एला? बीते सरकार के आप मन अभी तक आलोचना ही करत हो, अभी का कार्य योजना हवे? मनरेगा के काम पिछले सरकार हर खोले नहीं रही से, बहुत कम रोजगार के अवसर मुहैया हो रही से, जेन मन मनरेगा में काम कर रही है उकर मन के भुगतान नहीं हो रही से, ऐसे भी कई मामला हमारे मन के सामने आ रही से। हमार सरकार के प्राथमिकता हो ही मनरेगा के काम ला खोलना और ओला गांव के जो हमारा जो नारा है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ओला संरक्षित करे एक दिशा में जिन काम हमला करना है, वही में वो काम ला खोल के गाँवे के आदमी ले वो दिशा में काम कराना है, ताकि गांव अपन आप में समृद्ध हो और वहाँ ले ओकर भुगतान घलो होए, गांव घलो सुरक्षित होए, ऑर्गेनिक खेती होए, और ए तरीके से हमन करके कार्य योजना हमार बना थे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुदे किसानी करते और ओकर मन के अंदर में ओकर दिल में किसान मन पर भारी तड़प है, किसान मन ला लेके दिन रात सोचत रही थे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलो कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़ के जिन गांव है वो जरूर समृद्ध हुई। गौरी शंकर जी का बात कहना चाहूँ आप मन काबर के आरोप तो लगत है कि सरकार आपन के रही से मनरेगा के काम नहीं कराई से, काम नहीं मिलत रही से, तेखरे से ज्यादा पलायन हुए हैं। पहली बात कि कर्जा माफी के बार बार एमन बात करत है, तो प्रदेश में लगभग 30 से 35 लाख किसान हैं, जेमें 16,65,000 किसान ले मन कर्जा माफी करके अपन पीठ ला ठोकत है,
तो ये जो पलायन के सबसे बड़े कारण यह हुए कर्जा माफी के नाम पे हमन ठग दिस। बात नंबर 2 की बेरोजगारी के जो बात ला बोले में है, मन अपन घोषणा पत्र में कही थे कि हम 10 लाख बेरोजगार मन 2,500 रुपया महीना देबो। आपे मन के चैनल पे छाती पीट पीट के कहा है मन कि प्रदेश में 25 लाख रजिस्टर्ड और 25 लाख अनरजिस्टर्ड बेरोजगार है। मतलब 50 लाख मन बताए, घोषणा पत्र में 10 लाख के है, मतलब बाकी 40 लाख का कैसे रोजगार दी वो बात स्पष्ट नहीं करे है। रोजगार का कोई प्लान नहीं खरमन पास, महज पिछला सरकार ला गाड़ी दे के अलावा कुछ खरमन काम नहीं बचे है। तुमला जनता सरकार अभी सौंपे है, का करूँ का तुमन के रोड में बोला बताओ। पहली बात कर्जा माफी के नाम में ठग दो, शराबबंदी की बात के हम पलट गए आज फिर बोला तो तुम हम शराब बेचबो फिर। मतलब ये सरकार के चेहरा है जो बात ला बोलते और करे नहीं। और जो किसान मन ला जे प्रकार के ठगे, माँ गंगा कसम खाई सबो किसान के सबो प्रकार के ऋण, जब पत्रकार मन पूछिस कि बाकी किसान मन के ऋण के का हुई तो मैं अध्ययन करबो बोलते, राष्ट्रीयकृत बैंकों का अध्ययन करबो। ये सरकार का असल अतेक तड़प है किसान मन के लिए कि आज ये सरकार अपन कहीं ना कहीं 10 दिन में पर रंगला उतार के जनता के सामने खड़े हो गए। अब शराब बेची और रोजगार के बाद में कोई रोड मैप नहीं है, कर्जा भी आधा अधूरा माफ करी, तो ऐसे लगते प्रदेश में जो सरकार चली वो आधा अधूरा सरकार है। ना बिजली बिल हाफ हुई, कैसे पलायन ला रोकी का करी, ये तो भगवान माली के प्रदेश के दिखत है। लेकिन हमारे पर स्तर पर जो प्रयास करें एमे आज भी अडिघन भुखमरी हमन समाप्त करें, रोजगार के अवसर प्रदान करें। प्रत्यक्ष रूप से 8 लाख और प्रत्यक्ष रूप से 12 से 13 लाख मन प्रदेश में रोजगार मोबाइल बाटेन तेला भुलावा सबो बाटेन, जो चीज के जनता ला जरूरत होला बाटेन। जोन एमन पूरा राज्य का बजट 6,000 करोड़ छोड़ के गरी से बोला 93,000 करोड़ वही ला देख के मन अपन घोषणा पत्र बनाई वही ला। आज प्रदेश के अत्यंत विकास हमन करे हैं कि 93,000 करोड़ बजट बनाए पहली बार। कर्जा माफी के बाद में आंकड़ा गिनावत हस मोला, ते मोला ये बता दे गौरी भाई, तुमन कतका किसान के जो बोनस दे रहे हो ओकर संख्या कतका रही से? बहुत अच्छा 37 लाख। बहुत अच्छा सवाल करते हैं। 37 लाख किसान बोले थे, ये बताते मोला 50 लाख परिवार सवाल पूछते मैं चाहत रहा। राष्ट्रीयकृत बैंक के आंकड़ा नहीं है सरकार तीर तोड़ तीर हुए है तो दे दे हमन 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। मैं चाहत रहा सवाल पूछे है, हमन कभी कोई प्रकार के लिमिटेशन नहीं कर रहे हैं सोसाइटी बैंक में। सोसाइटी में पंजीकरण के 13 से 14 लाख पंजीकृत रही से ओमल हमन बोनस देन, हमन कभी नहीं बोला सबो बोनस देबो। जैन पंजीकृत किसान है वो यही मन छाती पीट पीट के अपन घोषणा पत्र में कहे सबो किसान के सबो प्रकार के ऋण माफी। ऐसे हमन भरूपिया है कि सरकार बने के बाद तुरंत पलट गिन, हमन तो कभी नहीं बोले। जैन यहाँ धान उत्पादक किसान है, जैन मन सहकारी बैंक में पंजीकृत है, वही मन हमन बोनस तुमने बाद ला घोषणा पत्र में कह रहे हो कि हम पंजीकृत किसाने मन ला देबो या 16 लाख किसान ला देबो। अब ए प्रकार के दुआ भेद काबर करत हो बाबू, ये बात ला बताओ तुमन। आज किसान अपन आप ला ठगे हुए मानत है, ठगे हुए महसूस करत है। शराबबंदी के बाद में भी तू अनाज पलट के अपन चेहरा दिखा दे। तू हर कमीशन के चेहरा यहां से कमीशन मिलत रही से वो कंपनी ला बंद करे हैं। अरे कमीशन ला जहां से कमीशन मिलत रही से पर तुमन घोटाला कर रहे हो, कमीशन खावत रहे हो। पलायन हुआ थे ओला कैसे रोकू, किसान मन के टोटा चपकने वाला पलायन में होनी है, इंटरेस्ट नहीं है गौरी भाई के, इंटरेस्ट तो शराब में है, शराब में इंटरेस्ट है गौरी भाई के। एकर कारोबारी मित्र मन धंधा बंद हो रहे। लेकिन ओ में मन कितना साबित हुई तो भविष्य बता दी। अभी जब शुरुआती दौर में पूरा तरह फेलियर साबित हो चुके हैं। ठीक है, हम चर्चा करबो। हमन आरोप प्रत्यारोप तो चलत थे, फिर हमन छत्तीसगढ़िया मन की बात करत हन, काबर पलायन करत है और का कुछ नवा सरकार ओकर मन पर योजना लेके आई है और कैसे पलायन रोकी है और समाज स्तर में भी का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के बात तो करते, ताल ठोकते जनसेवा करते ना मन नेता मन, सरकार में आते तेनो, विपक्ष में बैठे रहते तेनो, फिर होते का ये देखने वाला बात है। गौरी शंकर जी, आप मन से मैं सवाल करना चाहूँ, मनरेगा के तहत काम तो दे आप मन, सूखाग्रस्त इलाका में 200 दिन के काम, बाकी जगह 150 दिन के काम, फिर औसत काम के आंकड़ा भी कहूं न कहूं कम दिखाई देते। और बात करन भुगतान के तक अबड़कन पैसा अटके पड़े हैं, मजदूर बन के हाथ में पैसा घलो नहीं आए हैं। जिस हिसाब से पैसा अटके और लगातार भुगतान के क्रम जारी रही से, आचार संहिता के बाद अभी लगातार में रोकथाम हो गए हैं। लेकिन जब तक हम सरकार में रहे अपने इस तरह बहुत प्रयास करें। आंकड़ा बता तो मैं 2018-19 8,242 लाख रुपया के भुगतान बाचे है। 2018-19 के 17 के खिलाफ बाचे रही से। केंद्र सरकार से लगातार हम गुहार लगाएं, जैसे से केंद्र सरकार से पैसा आद गिस वैसे से पैसा देत गेन। एमे कोई दुआ भेद वाले बात नहीं है। अभी भी जन मजदूर मन के भुगतान है, भुगतान हो ही काबर के ऑन रिकॉर्ड है। एमे कोई दुआ भेद वाले बात नहीं है, ना कोने में किसी प्रकार के दाव लाग लपेट वाले बात है। तो भुगतान में देर अवश्य हो गई, ऐसे नहीं कि हमारे सरकार में हुए। और भी जन राज्य में मनरेगा के जहाँ काम चला था वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। केंद्र सरकार से रिलीज हुए
टाइम लगते, चाहे यूपीए के सरकार रही से जब योजना रही तब वही यही स्थिति रही से, तो देरी होते हमें ये बात ला सभी मानते, कांग्रेस के शासित राज्य हुमन मानते, तो इनमें कोई बहुत चिंता वाले विषय नहीं है, लेकिन भुगतान जल्द से जल्द हो जाए यही बात का हम समर्थन करते हैं। फिर भुगतान के तो बात हो गई, काम कब का मिली से औसत व्यक्ति अगर बात करन तो 8 दिन के बस काम मिले है। हाल ही में आंकड़ा आए से जुलाई के आंकड़ा तेला में एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बता तो हमन ला मजदूर ला काम नहीं मिले, तहन फिर जाही तो वही डहर जाही ना बाही डहर। देखो असल में छत्तीसगढ़ राज्य में जो सिंचाई के रकबा है वो अभी 35% हो, पहले 20 से 22% रही से डबल फसल लेवैया यहाँ पे किसान कम है। गांव में अगर मनरेगा की आप बात करूं तो जिस हिसाब से एस्टिमेट बनते, नरवा गुरुआ बारी बनते, वो बनाए बहुत सारे क्षेत्र में बनाए जा चुके हैं। अब जैन तालाब लेमन खोद के बनाया, फेरो तालाब ला फेर खोद के थोड़ी बनाई, तो जैसे एस्टिमेट रहते उस हिसाब से काम होते, बहुत से काम हुए, बहुत से काम बाचे है। अब कांग्रेस पार्टी तय कर ही उमन कैसे काम दी का दी, हम अपन स्तर पे प्रदेश में सर्वांगीण विकास करे रहे 15 साल में, जनता हमारे आशीर्वाद दी उस हिसाब से मन काम करे हैं, ईमानदारी से काम करे हैं। अब चूंकि सरकार कांग्रेस पार्टी के है, ये मन तय करे किस तरीके से सरकार ला चलाई। ठीक, चुनौती भी है संजय जी, जैसे कि गौरीश से कि ओमन तो पूरा काम दे हैं और कई इलाका में अगर तरिया बनाते तो हु बन गए दोबारा खोद के बना नहीं सके, मतलब काम खोजे जाते। ये का एक दिशा तय करना जरूरी है कि लोगन ला छत्तीसगढ़ में आप कौन तरीका के काम दे जाए ताकि ओमन ना इहे के घर बैठे रोजगार मिल सके। देखो अभी तो कांग्रेस के सरकार बोल रहे हैं कि मनरेगा ला खेती किसानी से भी जोड़त है। हाँ। खेती के मजदूर अगर जाही खेती में काम करे तो ओला मनरेगा से ओला जोड़ के ओला लाभ दिए जाही, तो ये तो ठीक है, अच्छा है प्रयास है। लेकिन आप ये देखो कि अतका साल में पलायन काबर जारी है, वो मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा ही चे अब कांग्रेस वाला मन आगे है शासन में, तो मतलब सोचे लागी कि जौन गलती पीछे सरकार में हुई या जौन कमी रही से, अगर कमी रही से तो कमी कैसे दूर करे जाए। मजदूर काबर छत्तीसगढ़ ले बाहर जावा थे, मजदूर काबर छत्तीसगढ़ में पूरा मजदूरी नहीं मिला थे। अब मनरेगा का आंकड़ा जैसे देखा था कि 16 दिन 17.5 दिन 16.5 दिन ऐसे रोजगार के आवत है, शुरू से देख लो आप, है ना, 20 दिन 25 दिन ऐसे आते एवरेज मना। तो अब आप सरकार कह दे जैसे कि कम से कम 200 दिन देवो, 150 दिन, बाकी जगह सूखाग्रस्त में 200 दिन 50 दिन अपन तरफ ले देवो बोले रही, तो रोजगार दिस काबर नहीं। मतलब ये है कि गांव वाला हमर जाते रोजगार खोल दो साहब, तो साहब ला फुर्सत नहीं है कि रोजगार खोले, देखते हैं वो सब देखते हैं में गए, और वही अधिकारी वाद के मामला से मन गए। तो अब आए कांग्रेस वाला मन होला सोचे लागी कि अब ये सब मत चले, अगर ये सब चलत रही तो फिर वो मतलब धोखा हो जाएगी। बात आवत है बाबू साहब बन के, अजय जी नवा सरकार बने हैं आप बन के, और हम सरकार जो बनते थे से जनता हो उम्मीद रखते, और ये उम्मीद के संग जनता यही चाहते कि वहाँ घर बैठे रोजगार मिले। और मैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करना चाहूँ, ये जो भोले हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान इसे है कि यहाँ के जो मनखे है तेन भोला भाला है, कोनो भी बहकाते तो बहक के चल देते, खासतौर पर गांव के आदिवासी मनखे के की बात करन तक का इसे व्यवस्था करूं, चाहे समाज कल्याण विभाग ऐसे विभाग घलो हवे, फिर का ऐसे व्यवस्था करूं कि जाके बात करके बैठ के समझाए जाए, नीचे स्तर तक से नेता जावे, नीचे स्तर तक से अधिकारी और जनता के बीच में सामंजस्य बढ़िया होवे। काबर के अफसरशाही के बात तो अपन कई घाव के सरकार बा, अब आप मन का करूं। जी संजय जी, मैं एक से जोड़ देता हूं कि अगर एमन के दोनों जन के कार्यकर्ता मन अगर थोड़ा सजग हो जाए, दोनों पार्टी अपन कार्यकर्ता मन ला कही देख भाई पलायन हुआ दिखी, काबर गांव निकल के आदमी जाते तो भीड़ देख के दूर से समझ में आ जाते कि मन जावत है पलायन करत जावत है के लेके समझ जाते हो मन, तो वो के कार्यकर्ता मन रोक ले, दलाल ला पूछ ले। अब अगर नहीं रोकीस, आज तक नहीं हुई से काम है, तेकर मतलब का कई जगह हुई से, पर ज्यादातर जगह नहीं हुई से, कर मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मन भी मौन सहमति दे, इसलिए ठीक है जाओ, वो काबर हुई से छानबीन करे लागी। बाकी बताओ आप। संजय भैया बहुत बड़े बात कही से, लेकिन कार्यकर्ता मन कोनो ला जाए से नहीं रोके सके। रोजगार उपलब्ध कराए के काम जो है वो सरकार के है, सरकार ला कराए लगी, समझा तो सकत है। हमार सरकार कटिबद्ध है, हम करवा मन के पार्टी का आदमी मन मेन दलाल बन गया तो बाकी का बात करूं, ये खरे मन के आदमी मन तो लिफ्ट है, दलाली कर कहां ला रोकी, सही बात लगा है, सुन लो ये खरे मन के पार्टी कार्यकर्ता मन बेचन लगे है, तो कहां ला रोकी मन। तीने कंपनी के शराब बेचत रहे हो, आज हमारे सरकार बंद करी से तो हाँ, तो तुम पियाओ ना, जगह जगह ठेकेदार बन के गुंडागर्दी चालू कराओ, गुंडागर्दी चालू कराओ। अजय जी, मनरेगा के काम खुद ही मनरेगा ला खेती से जोड़े जाही, और
कई तरीके से हमार कार्य योजना बना थे वो दिशा में काम हो ही निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता मन नहीं रोके, लेकिन अफसर ला प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर कह दे सैया भाई कोटवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह दे कोनो अफसर सबो जन छत्तीसगढ़ के उत्थान पर काम करी, मुख्यमंत्री घलो काम करा थे, सबो जन एक साथ काम करी, कोई प्रशासनिक आतंकवाद के एको जन नमूना आपला छत्तीसगढ़ में दिख जाए तो आप सरकार खड़ा कर। ये कहा थे कि एक नमूना दिख जाए, वरिष्ठ चौकीदारी पर बैठे हो आप। जब पत्रकार साहब बात ला कहा थे समर्थन करना चाहिए, हम नहीं रोक सकन, काबर नहीं रोक सको, काबर के आपे के कार्यकर्ता सब काम में लिप्त थे, तो सैया भाई कोटवार तो डर का है के अब शासन तुम्हारे मन के है, पूरा गुंडागर्दी चालू करो, आदमी मतलब जो अभी कर्जा माफी करा था ना वो पैसा ला वापस लेके तुम तैयार करा दो, ये तुम उनका चेहरा है, यही चेहरा है। अरे तोड़ दो मुख्यमंत्री जगह वाला फोटो लेकर भैया कहाँ लाके सब गरीब सौंपे की तैयारी करा तो आरोप प्रत्यारोप ठीक है, वो राजनीति के मामला है, लेकिन ये जो समस्या हमारे गांव के आदमी के पीड़ा है ओला समझो और ओला कैसे हम दूर कर सकथन, रजिस्ट्रेशन ला कैसे अनिवार्य कर सकथन और बिना रजिस्ट्रेशन के बिना लिखा पढ़ी के एक आदमी बाहर मत जाए अच्छा है, अगर ज्यादा मजदूरी मिला थे अच्छा कमा थे बढ़िया है, रजिस्ट्रेशन से जाए जरूर व्यवस्था होना चाहिए। पंचायत में बन के कब्जा है मन काबर आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हमारा ये सोचना है कि छत्तीसगढ़ मन के जो है घर बैठे रोजगार मिले, अब वो कोनो भी तरीका ले बोरा में आगे या दलाल मन के ऊपर भी शिकंजा कैसे जाए, ना सरकार की जिम्मेदारी हवे, चौकीदारी करे जाए, ये विपक्ष की जिम्मेदारी हवे, मुद्दा ला उठाए जाए ताकि छत्तीसगढ़ मनखे के उद्धार हुए। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग चर्चा करे बर। पंचायती में आज बरत के मोला दो विदा, जय जोहार।